राधे राधे एवरीवन। तो जैसे कि आपको बताएं, काफ़ी टाइम से जो है लीनियर अलजेब्रा कर रहा था एंड ऑलमोस्ट बहुत सारे दिन हो गए थे एंड इतने मार्क्स का आता भी नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे इसको अभी मैं पॉज कर दे रहा हूँ एंड अब जो है, क्योंकि मेरे को टेस्ट सीरीज में जो है टॉपिक वाइज टेस्ट देना स्टार्ट करना है। तो एक सेकंड मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने सी प्रोग्रामिंग के टेस्ट दिए थे उन्हें अभी फिल कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने क्या रीसेट मार दिया था अपना टेस्ट सीरीज। ओके, तो मैंने पॉज इसलिए किया था क्योंकि मैं सोच रहा था गूगलाइज की वेबसाइट पे जाऊँ, पर मैं भूल गया था कि हमारे पास तो यहीं पे फीचर है कि हम यहीं से जो है टेस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बस व्यू रिजल्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ से जो है इसको पूरा का कॉपी करूँगा एंड ये मेरे ख्याल से वीकली टेस्ट वन है, तो यहाँ पे जाके मैं इसको नॉर्मली पेस्ट करके डन कर दूंगा। सारा जो है ऑटो फिल हो जाता है अपने आप, जैसे कि आप देख सकते हैं। डन कर देते हैं, इसको हटाओ, यहाँ पे जाओ, व्यू रिजल्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ही पेस्ट कर लेते हैं अपन। एंड देन फिर अपन जाते हैं इस वाले पेज पे। ये वीकली टेस्ट थ्री है मेरे ख्याल से, यस। सो यहाँ पर भी इसको, इसमें थोड़े मेरे कम मार्क्स आए तो इसको और अच्छे से जो है एनालाइज करना पड़ेगा मुझे। इसको भी पेस्ट करके जो है अब अपन इस पे जाते हैं वीकली टेस्ट फोर एंड देन इसको भी जो है अपन कॉपी कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं चार जो है टेस्ट तो दे चुका हूँ, बट इनकी मैं एक काम करूँगा, इनको अच्छे से जो है आज एनालाइज कर लूँगा कि मैंने टेस्ट में क्या मिस्टेक करी थी। एंड अब जो है कल बेसिकली, आज तो सारा सी प्रोग्रामिंग का रिवीजन एंड उसके बाद जो है अपन टेस्ट की एनालिसिस, जो भी हमने वीकली टेस्ट दिए थे टॉपिक वाइज। एंड ये यहाँ पे देखो, तीन बेसिकली हमारे पास टोटल टेस्ट हैं किसके, सी प्रोग्रामिंग के, ठीक है। तो ये जो तीन टेस्ट हैं, इनको कल अच्छे से तीनों टेस्ट को देखे अपन जो है इनके एनालिसिस करके उसको शेयर करेंगे, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो जो पिछली अपडेट दी थी उसको ऑलमोस्ट 3 दिन हो गए एंड वहाँ से अपन ने जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना जो है टाइम इस वेबसाइट में गया है और मतलब ज़्यादा कुछ पढ़ा, मतलब पढ़ा तो था बेसिकली। अगर मैं आपको दिखाऊँ अपनी प्रोफाइल में जाके, तो यहाँ पर 28 को मैंने अपडेट दी थी एंड 29 को ऑलमोस्ट 5 hours 30 minute एंड देन 5 hours 30 minute एंड देन आज का जो है 7 hours 6 minute, ठीक है। तो 7 hours 6 minute एंड वेबसाइट में कुछ अपडेट्स वगैरह भी हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपसे जो है रेगुलरली अपडेट आएंगी। तो आज 31 है। सो आज को ये वीडियो जो आज रात को आ जाएगी या फिर कल सुबह जो है अपलोड हो जाएगी। एंड 1 अगस्त से, ठीक है, 1 अगस्त से डेली जो है वीडियो आएंगी, ठीक है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटरफेस में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं एंड थोड़ा और इसको जो है ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें ताकि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 hours 6 minute जो अभी तक मैं पढ़ चुका हूँ। लीडर बोर्ड पे अगर मैं अपनी पोजीशन बताऊँ अभी के लिए, तो यहाँ पर मैं हूँ 11th नंबर पे, ठीक है, 7 hours 6 minute के साथ। एंड यहाँ पर मैंने जो है सारे टेस्ट का जो है एनालिसिस कर लिया, इसका भी जस्ट मैं एनालिसिस करा है। अब बात है हमें तीन टेस्ट देने हैं। तो हाँ जी, तो पहले अपन अपने ट्रैकर टाइमर पे एंड आज ऑलमोस्ट जो है 8 hours 47 minute की स्टडी एंड मतलब टेस्ट वगैरह दिए थे, एनालिसिस करी थी। एंड अगर लीडर बोर्ड रैंक देखें अपन, तो अपनी है बेसिकली ये 6th पोजीशन पे अभी अपन। अभी हुआ तो अपन और भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, टेस्ट सीरीज पे चले जाते हैं, क्योंकि मैंने एक सी प्रोग्रामिंग का टेस्ट दिया है, उसके अब मैं आपको एनालिसिस भी बताता हूँ, ठीक है। तो मेन टेस्ट सीरीज का ये वाला जो था सी प्रोग्रामिंग का, ये पहला जो TWT आपको दिख रहा ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन मार्क्स पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, जितने भी आए अपने। तो यहाँ से लेके जो है अपन यहाँ तक इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट, मार्क्स बढ़ गए। अब बेसिकली कम मार्क्स हैं, ठीक है, 13 मार्क्स ही हैं, बट मैं एक्सपेक्ट थोड़ा ज़्यादा कर रहा था, क्योंकि आज मैंने जो है सारे टेस्ट की जो है सी प्रोग्रामिंग के जो वीकली टेस्ट जितने भी दिए थे ना मैंने, चार के चार, उन सब की जो एनालिसिस के बाद ये टेस्ट दिया एंड मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा आना चाहिए था, ठीक है। ये चारों के जो है आज दोबारा एनालिसिस करी थी। तो बेसिकली मिस्टेक्स कहाँ हुई मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ये गलती करी थी कि जो माइनस माइनस आई है ना, अब क्योंकि आई जो है अनसाइंड इंटीजर है, ठीक है। तो माइनस माइनस आई डिक्रीमेंट होके, अगर डिक्रीमेंट हो भी रहा है ना, तो उसकी जो वैल्यू है वो जीरो और जीरो से बड़ी ही रहेगी, या तो जीरो रहेगी या पॉजिटिव इंटीजर रहेगी कोई सी। तो यहाँ पे मैं ये थोड़ी गलती कर गया था एंड मैं जो है आई को 3 था, तो मैंने ऐसे चला है 3 2 1 0, ऐसे इसकी लूप चला दी। बट एंड उसके बाद जो है ये लूप चलने के बाद जो है मैंने फिर ये वाली लाइन को रन कर दिया था। बट अपन को देखने वाली बात ये है कि क्योंकि अनसाइंड बोला है हमसे, एंड जब भी ये वाली नहीं अंदर वाली चीज चलेगी एंड ये जब आई पे वापस जाएगा, तो माइनस माइनस आई जब होता है एंड जब भी ये नेगेटिव वैल्यू जाएगी, तो ये नेगेटिव बेसिकली आई, क्योंकि हमने अनसाइंड किया था, तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 1 1 1, ऐसे जितने भी अपने 32 बिट्स का अगर नंबर है हमारा इंटीजर, तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा क्योंकि अनसाइंड था। तो यहाँ पे एक ये मिस्टेक करी थी मैंने। दूसरी मिस्टेक ये थी, अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैंने ऑलरेडी कर रखी थी एक टेस्ट में, बट यहाँ पे आज मैं दिमाग नहीं चला मेरा एंड मैंने ऐसे कुछ कर दिया, -7 लेस देन -10 लेस देन -7 लेस देन -1, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने सोचा भाई ये तो ट्रू है ना, मतलब मैंने ह्यूमन तरीके से देखा कि भाई ये पूरी कंडीशन तो ट्रू ही है, तो वहां पे मैंने जो है इसको ट्रू मारा था। बट ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाली चीज पहले एवेल्यूएट होगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 1 लेस देन -1 होता है कि नहीं होता, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगी। बट मैं इसको जो ट्रू मार गया था, ठीक है। तो बेसिकली कर रखा था मैंने क्वेश्चन, बट पॉजिटिव वैल्यू पे किया था एंड नेगेटिव पे आया तो मेरे दिमाग में इतना क्लिक नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये एक गलती थी। अब ये वाली जो गलती थी, बेसिकली इसको मैंने स्किप मारा था क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे को इसका अप्रोच समझ नहीं आता कैसे करना है, ठीक है। तो उसके बाद टेस्ट में टाइम नहीं बचा, तो ये वाला एक क्वेश्चन था जो मैंने नहीं किया। जैसे कि अगर मैं आपको टेस्ट सीरीज में भी दिखाऊं, सो यहाँ पर देखो बेसिकली एक स्किप किया है ना, तो वो यही वाला क्वेश्चन है जो मैंने स्किप किया। वैसे इजी क्वेश्चन था, अगर अप्रोच पता होती तो ये वाला क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व हो जाता है ना। तो यहाँ पे इसको कैसे करना था, ए एक्सॉर बी, और ए एंड बी की अपन टेबल बनाते, यहाँ पे ए और बी लिखते, ठीक है। एंड यहाँ पे अपन करते 0 0 0 1 1 0 1 1 और ए एक्सॉर बी, तो एक्सॉर मतलब एक्सक्लूसिव और ना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 देगा, ठीक है, यहाँ पे 1 देगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, और एंड 0 0 0 और यहाँ पे 1 देता, ठीक। अब अपन को देखना है कि जैसे ये 0 और ये 1 है, ठीक है, तो 0 1 इधर का मिल रहा है अपन को, यहाँ पे देखो 0 और 1, 0 ये मिल रहा है और 1 ये मिल रहा है, तो इस केस में ए और बी क्या है, 1 1। तो वहां से अपन ए और बी ऐसे निकाल के जो है इस क्वेश्चन को फिर ए प्लस बी कर दें, तो बेसिकली वहां पे हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली हाँ, तो यहाँ पर मेरे को मतलब एक चीज पता चली कि मेरे को जो प्रेसिडेंस है वो अच्छे से याद नहीं हो रही है, तो मेरे को जो है प्रेसिडेंस को लर्न करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंस का खेल था। मैं इसको ऐसे सॉल्व कर रहा था, ठीक है, बट इसको एक्चुअली में ऐसे सॉल्व करना था। एक तो ये स्टेटमेंट होती है, एक ये होती है, एक ये होती है, एक ये होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगी, क्योंकि ये अलग अलग एक्सप्रेशन है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं सिली मिस्टेक है, वही अपना को जो है प्रेसिडेंस याद नहीं थी, तो मैं इसको इसको भी ऐसे ही कर रहा था, बट ये एक्चुअली में ऐसे होगा, ठीक है। सो अगर ये चीज़ पता होती तो मेरे ख्याल से मैं इसको कर ले जाता, प्रेसिडेंस अगर पता होती। उसके इस क्वेश्चन में हाँ, यहाँ पे मेरे को एक नई चीज़ पता चली कि अगर स्विच के अंदर कोई सा भी एक्सप्रेशन दी है और वो केस के अंदर नहीं है, तो वो कभी इवेल्युएट नहीं होंगे, ठीक है। तो स्विच केस है और मतलब स्विच और केस स्टेटमेंट है अपने पास, एंड केस के अंदर कोई अपने पास एक्सप्रेशन है, वो केस से बाहर दिया है, तो वो इवेल्युएट नहीं होगा, वो क्या हो जाता है, वो इग्नोर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ पता चली, बस यही सारी मिस्टेक्स थी जो मैंने टेस्ट में करी, एंड उसको अभी अच्छे से मैं एनालिसिस किया, ठीक है। लीडर बोर्ड में अपन जाके देखे तो अपनी जैसे कि 6th रैंक थी, एंड आज के टास्क में बोलूँ तो TWT1 दे दिया है। अब क्योंकि ऑलमोस्ट 9:30 हो रहा है ना, 9:30, तो मैं हो सकता है तो एक टेस्ट दे दूंगा, नहीं तो अब ये जो 2 टेस्ट हैं इनके एनालिसिस एनालिसिस और इनके मार्क्स मैं आपको जो है कल ही बताऊंगा, ठीक है। एंड आप चाहें तो ये ट्रैकर को भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें सिलेबस का ही फीचर है, सिलेबस में आप जो है लेक्चर्स को भी ऐड कर पाएंगे यहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सेव कर देंगे इसको, तो यहाँ पे आप लेक्चर को भी आप ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे डे 29 में, तब तक के लिए